आइए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और उस जगह की परतों को खोलते हैं जहां प्राचीन पौराणिक कथाएं, समझ से परे वास्तुकला और एक रहस्यमय इतिहास नर्मदा नदी के ठीक बीचों बीच आकर मिलते हैं। बात हो रही है ओमकारेश्वर की। एक ऐसा टापू जो सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि अनसुलझे सवालों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अब इस भौगोलिक घटना के विशाल पैमाने को ही ले लीजिए। सैटेलाइट मैपिंग से बिल्कुल साफ हो जाता है कि मांधाता का ये टापू पूरी तरह से एक ओम के आकार का है। सोचिए, यहीं पर नर्मदा नदी दो हिस्सों में बंट जाती है, एक मुख्य धारा और दूसरी जिसे स्थानीय लोग कावेरी कहते हैं। और कमाल की बात देखिए, ये दोनों मिलकर इस पहाड़ को घेरते हुए एक सटीक ओम उकेरती हैं। ये अपने आप में एक ऐसा प्राकृतिक अजूबा है जिस पर आसानी से यकीन नहीं होता। और अगर इसके पीछे की पौराणिक कथाओं को देखें तो वो भी उतनी ही हैरान करने वाली हैं। बताया जाता है कि विंध्याचल पर्वत की 6 महीने की बेहद कठोर तपस्या के बाद अचानक एक ब्रह्मांडीय प्रकाश प्रकट हुआ। यह दिव्य प्रकाश फिर 2 अलग-अलग हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा ओंकारेश्वर के रूप में इसी ओम आकार के टापू पर स्थापित हुआ और दूसरा हिस्सा ठीक सामने दक्षिणी तट पर ममलेश्वर के रूप में विराजमान हो गया। शायद यही वजह है कि ओंकारेश्वर के मुख्य मंदिर का गर्भगृह बिल्कुल बीचों बीच नहीं है। दरअसल ये स्वयंभू है, यानी इसे किसी इंसान ने नहीं तराशा बल्कि ये खुद प्रकट हुआ है। तो हुआ ये कि इस अछूते स्वयंभू स्वरूप को बिना कोई नुकसान पहुंचाए मंदिर का पूरा ढांचा इसके चारों ओर खड़ा किया गया और इसी वजह से यहाँ नंदी की मूर्ति भी आम मंदिरों की तरह मुख्य शिवलिंग की ओर ना देखकर गर्भगृह से बाहर की ओर देखती हुई नजर आती है ना कमाल की बात। अब अगर इस वास्तुकला की बारीकियों को थोड़ा और गहराई से समझें तो हाल ही में आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान टीमों ने एक चौंकाने वाली खोज की है। इस 5 मंजिला मंदिर के सभी गर्भगृह यानी महाकाल, सिद्धेश्वर, गुप्तेश्वर और ध्वजाधारी एकदम सटीक वर्टिकल अलाइनमेंट में है, मतलब बिल्कुल एक सीध में। प्राचीन काल में बिना किसी आधुनिक लेजर या 3D तकनीक के ऐसा इंजीनियरिंग कमाल कैसे किया गया होगा, ये आज के विज्ञान को भी पूरी तरह से चकरा देता है। और वास्तुकला का ये जादू सिर्फ अलाइनमेंट तक सीमित नहीं है। 13वीं सदी का सिद्धनाथ मंदिर आज के एडवांस 3D सॉफ्टवेयर को भी खुली चुनौती देता है। 900 साल पुरानी एक पत्थर की नक्काशी में एक ऐसा गजब का ऑप्टिकल इल्यूजन बनाया गया है कि अगर एक तरफ से देखें तो ये एक बड़ा हाथी दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही देखने का नजरिया बदलता है, वही मूर्ति अचानक भगवान शिव के वाहन नंदी में बदल जाती है। पत्थरों के साथ ऐसा दिमागी खेल सच में अद्भुत है। चलिए अब सतह के थोड़ा और नीचे चलते हैं, जहां रहस्य और भी ज्यादा गहरे और खौफनाक हो जाते हैं। दस्तावेजों के मुताबिक ब्रिटिश राज के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अंग्रेज अधिकारी ने इस मंदिर के नीचे मौजूद एक गुप्त गुफा की जांच करने की कोशिश की थी, लेकिन महज 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उसने कुछ ऐसा देखा कि वो दहशत में कांपते हुए वहां से भाग निकला और उसने कहा कि इस जगह की रक्षा कोई ऐसी शक्ति कर रही है जो हमारी समझ से परे है। आज वो सुरंग भारी लोहे की सलाखों से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। इस बंद दरवाजे के पीछे का रहस्य तो और भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सदियों पहले लोहे और सीमेंट से सील किए गए इस मूल गर्भगृह के पीछे एक बेहद शक्तिशाली ब्रह्म यंत्र होने की बात कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस यंत्र की ऊर्जा इतनी ज्यादा तेज है कि जो भी इसके करीब जाता है उसकी चेतना या सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह से बिगड़ सकती है। अतीत में जो साधक इस दरवाजे के पास ध्यान लगाने गए, बताया जाता है कि वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। इसलिए आज भी ये मूल गर्भगृह पूरी तरह खामोश और सील है। पर शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात वो सबूत हैं जो हर सुबह वहां मिलते हैं। रात में गर्भगृह के भारी कपाट बंद करने से पहले एक बिस्तर और चौसर का खेल बकायदा सजाया जाता है। बाहर कड़ा पहरा होता है, कोई अंदर नहीं जा सकता, लेकिन सुबह जब दरवाजे खुलते हैं तो बिस्तर की चादर पर सिलवटें मिलती हैं और पासे अपनी जगह से बिखरे हुए होते हैं। ये उन पुरानी मान्यताओं को एक बहुत बड़ा आधार देता है कि आराध्यदेव हर रात ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद केवल ओमकारेश्वर में ही विश्राम करने और चौसर खेलने आते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि प्रकृति की चरम शक्तियों के आगे भी यह मंदिर अविजित ही खड़ा रहता है। मिसाल के तौर पर 2008 की भयंकर बाढ़ को ही ले लीजिए। जब नर्मदा का पानी पूरी तरह उफान पर था और आसपास के सारे रास्ते और दरवाजे डूब चुके थे, तब भी गर्भगृह में एक बूंद पानी अंदर नहीं गया। और इसके बिल्कुल उलट 1984 के भयंकर सूखे के दौरान जब पूरे इलाके के कुएं सूख गए थे,
तब भी गर्भगृह की दीवारों से लगातार जल की बूंदें टपक रही थीं। ये चीजें किसी भी प्राकृतिक नियम के बिल्कुल खिलाफ नजर आती हैं। अब इस टापू के कुछ स्याह यानी थोड़े डार्क इतिहास को समझने के लिए हमें मुख्य मंदिर से दूर पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ना होगा। इन 200 बेहद खड़ी और थका देने वाली प्राचीन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद इंसान सबसे ऊंचे शिखर पर मौजूद 11वीं शताब्दी के गौरी सोमनाथ मंदिर तक पहुंचता है। और यहाँ के रहस्य इतिहास के कुछ बहुत ही खौफनाक पन्नों से जुड़े हुए हैं। पुरानी किंवदंतियों की माने तो गर्भगृह का ये विशाल शिवलिंग असल में बिल्कुल पारदर्शी था। ऐसा माना जाता था कि इसमें किसी भी इंसान के पिछले और भविष्य के जन्म साफ साफ देखे जा सकते थे। फिर कहा जाता है कि जब मुगल शासक औरंगजेब ने इस पारदर्शी पत्थर में झांका और अपना खुद का खौफनाक और घिनौना अंत देखा तो वो इतना खौफजदा हो गया कि उसने तुरंत इस चमत्कारी शिवलिंग को भीषण आग में जलाने का आदेश दे दिया। और उसी का नतीजा है कि आज ये 6 फुट ऊंचा, काला और झुलसा हुआ पत्थर बनकर रह गया है। इस घटनाक्रम को अगर हम करीब से देखें तो 1670 के दशक में जब मुगल सेना इस तीर्थ को नष्ट करने आई तो विनाशकारी घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने उस दौर की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक को खौफ में उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। नदी पार करते वक्त अचानक आया तूफान, फिर मंदिर पर गिरी एक भयानक आकाशीय बिजली और उसके बाद एक रहस्यमयी बुखार जिसने एक ही रात में 30 सैनिकों की तड़प तड़प कर जान ले ली। और अंत में एक खौफनाक सपने की चेतावनी के बाद दहशत में आए सेनापति ने तुरंत पूरी सेना को वापस लौटने का आदेश दे दिया। मंदिर परिसर से बाहर निकलकर अगर टापू के घने और अंधेरे जंगलों का रुख करें तो एक ऐसा खौफनाक इतिहास सामने आता है जिसे जानकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1822 के ब्रिटिश दस्तावेजों के मुताबिक वीर काली नाम की एक बेहद ऊंची और खतरनाक चट्टान से कुछ चरमपंथी तांत्रिक मोक्ष पाने की चाह में नीचे नुकीले पत्थरों और नर्मदा की लहरों में छलांग लगा देते थे। इसे भैरव जंप या भैरव छलांग कहा जाता था। ये रस्म इतनी भयानक और जानलेवा थी कि बाद में ब्रिटिश सरकार को इस पर पूरी तरह से बैन लगाना पड़ा। इतिहास की किताबें भले ही इस बारे में खामोश हों, लेकिन 18वीं सदी की एक बेहद शक्तिशाली शासिका से जुड़ा एक गुप्त इतिहास भी यहाँ मौजूद है। बताया जाता है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने यहाँ कई मंदिरों का निर्माण कराया था, वो रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से अपना महल छोड़कर मांधाता के जंगलों और अंधेरी गुफाओं में जाती थीं। वहां वे भस्म लपेटे हुए खूंखार अघोरियों से मुलाकात करती थीं ताकि गुप्त तांत्रिक आशीर्वाद हासिल कर सकें और अपने विशाल साम्राज्य को दुश्मनों से पूरी तरह अजेय रख सकें। यह एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद ही कभी चर्चा होती है। खैर, इन रहस्यमयी और थोड़े डरावने जंगलों से बाहर निकलने के बाद ये पूरा सफर एक बेहद गहरी और असीम शांति में बदल जाता है। नदी के तट के साथ साथ नंगे पैर की जाने वाली ये 16 किलोमीटर की परिक्रमा इस पूरी जगह की ऊर्जा को महसूस करने का एक बिल्कुल अलग और अद्भुत तरीका है। इस स्रोत के अनुसार यह 16 किलोमीटर की परिक्रमा सिर्फ एक साधारण पैदल सैर नहीं है। असल में यहाँ के रास्ते पर चलने से प्रकृति, पानी, हवा और पक्षियों की आवाज मिलकर एक खास अनाहत ध्वनि पैदा करती हैं। ये एक ऐसी विशेष फ्रीक्वेंसी है जो शरीर की सारी नकारात्मकता को एक स्पंज की तरह सोख लेती हैं और इंसान के ऊर्जा चक्रों को पूरी तरह संतुलित कर देती हैं। इस रास्ते से गुजरने के बाद मानसिक और आत्मिक रूप से एक अलग ही तरह की शुद्धि का अनुभव होता है। और इस आध्यात्मिक सफर में ही एक और बहुत बड़ा प्राकृतिक चमत्कार देखने को मिलता है, एक चमत्कारी रुद्राक्ष का पेड़। वनस्पति वैज्ञानिक भी इसे देखकर पूरी तरह हैरान हैं, क्योंकि ये धरती पर मौजूद शायद इकलौता ऐसा पेड़ है जिसके फल प्राकृतिक रूप से बिल्कुल शिवलिंग के आकार में ही उगते हैं। सोचिए, इस तरह का पेड़ न तो हिमालय की गहराइयों में पाया जाता है, न नेपाल में, और ना ही दुनिया के किसी और कोने में। ये सिर्फ और सिर्फ यहीं मौजूद है। तो इस ब्रह्मांडीय टापू के इतने सारे अनदेखे पहलुओं को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। नर्मदा नदी के बीचों बीच मौजूद इस वास्तुकला और आध्यात्मिक अजूबे को देखकर क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या ये सब सिर्फ पुरानी मनगढ़ंत कहानियां हैं, या फिर ये इस बात का एक ठोस प्रमाण है कि हमारा आज का आधुनिक विज्ञान अभी भी उस प्राचीन और बेहद उन्नत आध्यात्मिक इंजीनियरिंग की बराबरी नहीं कर पाया है? जवाब जो भी हो, ओंकारेश्वर के ये अनसुलझे रहस्य हमारी समझ को एक बड़ी चुनौती देते हैं और यकीनन हमें और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं।